तो जो भी स्टूडेंट हमारे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यानी कि MGKVP से हैं और उनके जूलॉजी का जो पेपर है वह 26 मई 2025 को होने वाला है। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट इसलिए परेशान हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आपके परेशान होने का कारण ये भी है कि इस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं। तो आपका ये जो प्रॉब्लम है मैं समझ रहा हूँ, और आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज के इस वीडियो में मैं ऐसे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी से कर पाएंगे और इन क्वेश्चन को तैयार करके आप बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन सभी क्वेश्चन के मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड कराऊंगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि मैंने वीडियो में वही क्वेश्चन लिए हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और आपका ये जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो आइए चलते हैं सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर क्लोनिंग वेक्टर्स, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ PBR 322। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं, और एग्जाम्पल के रूप में आपसे PBR 322 की संरचना और उसके बारे में लिखने को पूछा हुआ है। तो आप सभी ने बायोटेक्नोलॉजी या फिर कह सकते हैं जीन क्लोनिंग पढ़ा होगा, और आपको पता होगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के दौरान हम एक DNA को यूज़ करते हैं जिसका यूज़ हमारे जो फॉरेन DNA है या फिर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी कई सारी कॉपी बनाने में यूज़ किया जाता है। तो जब हम किसी DNA के छोटे टुकड़े का कई सारी कॉपी बनाते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, तो उसके लिए हम एक DNA का टुकड़ा यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लोनिंग वेक्टर। तो क्लोनिंग वेक्टर के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि उनमें सेल्फ डुप्लीकेशन या फिर कहते हैं सेल्फ रिप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण वे स्वतः किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर DNA की कई सारी कॉपी बनाते हैं। और हम क्लोनिंग वेक्टर के रूप में यूज़ करते हैं वायरस, प्लाज्मिड, कॉस्मिड, फैगमिड। तो जो भी हम क्लोनिंग वेक्टर के रूप में DNA का यूज़ करते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, जैसे कि वो स्मॉल इन साइज़ होना चाहिए और इसमें कम से कम एक ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होना चाहिए जहां पर हम DNA को फिट कर सकें। तीसरा चीज़ ये कंफर्टेबल होना चाहिए किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, और इसमें ज़रूर एक रिस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए। अब यहाँ पर आपसे एग्ज़ाम में पूछा है PBR 322 क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। तो आपको बता दें कि PBR का मतलब क्या है। P का मतलब है प्लाज्मिड, B का मतलब है बोलीवर और R का मतलब है रोड्रिग्यूस। यानी कि ये जो प्लाज्मिड बनाया गया है वो बोलीवर और रोड्रिग्यूस नामक वैज्ञानिक द्वारा तैयार किया गया है। तो B और R का मतलब यही है, और P का मतलब मैंने बताया आपको साइंटिस्ट। अब यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है 322, इसका मतलब क्या है अगर आपको पता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिसका आंसर सही होगा उसके आंसर को मैं कमेंट बॉक्स में टैग करूँगा। तो PBR के बारे में आपको थोड़ा बहुत लिखना है, तो यहाँ पर मैंने दे दिया हुआ है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा यहाँ पर आप इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं और एग्ज़ाम में इसको बना सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इम्यूनोग्लोबुलिन, एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर एंड टाइप। यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है, इसकी संरचना, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो आपको बता दें कि एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, एंटीबॉडी ही इम्यूनोग्लोबुलिन कहलाता है। क्यों कहलाता है इसका रीज़न भी मैं आपको बता दूं। एंटीबॉडी का जो निर्माण होता है वो ग्लोबिन नामक प्रोटीन से होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। तो हमारे शरीर में ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है ये सिंथेसाइज होता है सीरम में, टिश्यू में या फिर फ्लूइड में। अब बात आती है कि इम्यूनोग्लोबुलिन का फंक्शन क्या है। तो ये जो है हमारे इम्यून सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और ये जो फॉरेन ऑब्जेक्ट होते हैं यानी कि हमारे शरीर में जो बाहरी हानिकारक पदार्थ आते हैं उन्हें न्यूट्रलाइज करते हैं। जैसे कि कोई एंटीजन आ गया, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, तो जो हमारे शरीर में पैथोजन के रूप में आते हैं तो इन फॉरेन ऑब्जेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है, यानी कि इन्हें ख़त्म करने का काम
करता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है वाई शेप्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल का बना एक स्ट्रक्चर है, जिसमें कि दो स्पेशल टाइप प्रोटीन मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, यानी कि ये हेट्रोमॉर्फिक प्रोटीन होते हैं और इसमें दो तरह के चेन होते हैं। एक होता है एल चेन यानी कि लाइट चेन और दूसरा होता है एच चेन जिसे हम बोलते हैं हैवी चेन। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन के टाइप की। तो इम्यूनोग्लोबुलिन के कुल 5 टाइप होते हैं, IgG, IgM, IgA, IgD और IgA। और ये एक दूसरे से कैसे अलग अलग होते हैं, क्योंकि इनमें अलग अलग प्रकार के हैवी चेन देखने को मिलते हैं। इस आधार पर ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें IgG की, तो IG यहाँ पर मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिन और G का मतलब है गामा चेन, यानी कि इसका जो हैवी चेन है वो गामा चेन है। वहीं IgM की बात करें तो M का मतलब है यहाँ पर म्यू चेन। IgA की बात करें तो A का मतलब है अल्फा चेन। IgE की बात करें तो E का मतलब है इप्सिलॉन चेन। और IgD में जो D है, D का मतलब है डेल्टा चेन। यदि आप इन सभी इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है और उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप सभी इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में डिटेल से जान सकते हैं। आइए चलते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो कि है व्हाट इज़ HLA कॉम्प्लेक्स, यानी कि HLA कॉम्प्लेक्स होता क्या है। एक्सप्लेन क्लास 1 एंड क्लास 2 HLA मॉलिक्यूल एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो क्लास 1 और क्लास 2 HLA अणु हैं उनकी संरचना के बारे में आपको बताना है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि HLA होता क्या है। तो HLA का फुल फॉर्म है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। जैसे HC को मानव के केस में यानी कि ह्यूमन के केस में बोलते हैं HLA, जबकि चूहों के केस में बोला जाता है H2। तो मानव में सबसे पहले MSC खोजा गया था ल्यूकोसाइट्स में यानी कि WBC में, इसलिए इसे कहा जाता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं HLA कॉम्प्लेक्स की। तो HLA कॉम्प्लेक्स होते क्या हैं। ये एक ग्रुप ऑफ जीन होते हैं जो कि प्रोटीन का कोडिंग करते हैं, यानी कि प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और ये जो प्रोटीन होता है यह WBC के सरफेस पे जाकर जुड़ जाता है। वैसे तो देखा जाए जो ये HLA होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक तो हर सेल के सरफेस पे पाए जाते हैं और दूसरा APC सेल पे पाए जाते हैं। तो HLA जीन करता क्या है, जैसा कि मैंने बताया था कि ये प्रोटीन इनकोड करता है और जाकर सेल सरफेस पे ये जुड़ जाता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ HLA एंटीजन। तो HLA जो एंटीजन है इसे 3 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट HLA, सेकेंड HLA और थर्ड HLA। तो तीनों HLA कॉम्प्लेक्स के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इन वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इन सभी के बारे में डिटेल से जान सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ सीक्वेंस एनालिसिस। तो सीक्वेंस एनालिसिस होता क्या है। एक्सप्लेन पेयर वाइज एंड मल्टीपल सीक्वेंस एनालिसिस। तो जो पेयर वाइज और मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट है उसके बारे में आपको बताना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ होम पेज एंड वेबसाइट। तो ये टॉपिक जो है कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है और इन सभी टॉपिक पर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको केवल क्वेश्चन प्रोवाइड करा देता हूँ, क्योंकि अगर मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको दूंगा तो जो वीडियो है हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। चलते हैं अगले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा गया है और इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार रखिएगा। क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाइब्रिडोमा एंड डिस्कस इट्स यूटिलिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। यानी कि हाइब्रिडोमा टेक्निक के बारे में आपको बताना है और जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है उसके निर्माण और उपयोगिता का वर्णन भी करना है। तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर तैयार रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और कई बार कई सारी यूनिवर्सिटी में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं शॉर्ट नोट में। पहला है बायोसेंसर और बायोचिप्स क्या होते हैं इसके बारे में बताइए। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो है डेवलपमेंट ऑफ DNA इन रेफरेंस ऑफ ड्रग एंड वैक्सीन। तो मतलब कहने का मतलब आपको इस क्वेश्चन में बताना क्या है, आपको DNA ड्रग और DNA वैक्सीन इन दोनों के बारे में बताना है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तैयार रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि बायोस्टैटिक्स से जुड़ा हुआ है। टी टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट इसके बारे में बताना है। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है डेटाबेस पर।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी बायोस्टैटिक्स से ही जुड़ा हुआ है। तो है स्क्विनेस और कर्टोसिस, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं। तो शॉर्ट नोट के लिए आप इसको ज़रूर तैयार रखिएगा। और डिटेल से जानना चाहते हैं या फिर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ रिस्ट्रिक्शन डीएनए टेक्नोलॉजी एंड देयर एप्लीकेशन इन ड्रग डेवलपमेंट। तो जो पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी है उसकी विधि और उसके जो विकास है उसके बारे में आपको बताना है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको और भी बता दूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपको रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के बारे में बताना है। तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, मैंने यहाँ पर वीडियो में मेंशन नहीं किया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को देखें और मेरी बातों को सुने। और अगर आप यहाँ तक मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत ही सीरियस हैं और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये बायोस्टैटिक्स से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि आपको मीन, मीडियन और मूड के बारे में बताना है और इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स यानी कि इसकी उपयोगिता क्या है, इससे हानि क्या है, यानी कि इसकी योग्यता और अयोग्यता, इसके बारे में भी बताना है। तो मीन, मीडियन, मूड आप पढ़ लीजिएगा, इसके फार्मूले पढ़ लीजिएगा, इसका डेफिनीशन पढ़ लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आएगा। क्वेश्चन है राइट इन ब्रीफ द कंसेप्ट ऑफ फार्माकोजेनोमिक्स एंड फार्माकोजेनेटिक्स। तो आपको फार्माकोजेनोमिक्स और फार्माकोजेनेटिक्स के बारे में बताना है और इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है ये भी समझाना है। तो जिस यूनिट से ये जुड़ा हुआ क्वेश्चन है उस यूनिट से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप तैयार रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है सिंगल सेल प्रोटीन, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। व्हाट इज़ बायोसेंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोसेंसर तो बहुत बार पूछा जाता है, भर भर के इसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, तो इस क्वेश्चन को तैयार रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट्स ऑन जीन थेरेपी। तो जीन चिकित्सा पर आपको व्याख्या करनी है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि मैंने बताया था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में बताया हुआ है। तो लॉन्ग क्वेश्चन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता क्या है, इसके क्या टाइप्स हैं, वो आप डिटेल में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है एक्सप्लेन द फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। तो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 है बेसिक लॉजिकल अलाइनमेंट सर्च टूल्स, यानी कि ब्लास्ट। तो ब्लास्ट होता क्या है, और इसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और भी है फास्टा, तो आप उसको भी याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स, यानी कि URL। तो URL क्या होता है, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्यूटर से ही जुड़ा हुआ है। CPU, आप सभी CPU के बारे में ज़रूर जानते होंगे। तो ये दो क्वेश्चन है जो कि इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये थे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 4th सेमेस्टर जूलॉजी से जुड़े हुए हैं।